जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मदद करने की ठान लेते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी को मदद आ जाती है तो उसके मुखालिफिन को तो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। खुद उसको भी समझ नहीं आती जिसके साथ अल्लाह की मदद आ रही होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला मदद करते हैं। आप देख लीजिए गुज़िश्ता 4 दिनों में क्या हुआ, कैसे चीज़ें बदलती चली गई। यानी मैं हैरान हूँ। मुझे वहाँ पे उलमा इकराम भी मिले मुख्तलिफ ज़मान पार्क में, और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से था, शिया सुन्नी अलग अलग। उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात की एक आलिम दीन में वहाँ पे रोक के। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई, हम सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते रहे हैं और शायद हम कभी इकट्ठे ना होते, लेकिन लीडर का ये काम है कि उसने हम सबको इकट्ठा कर दिया। उसने कहा हम सारे इकट्ठे होकर एक साथ अपने लीडर की प्रोटेक्शन के लिए पठान, पंजाबी, बलोची, सराइकी, लाहौरी, कोई किसी इलाके का भी है, उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, सराइकी बोलने वाला है, बलोची बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है। उसने कहा भूल गए थे, हमें नहीं पता था, हम सारे मिलकर अपने लीडर को बचा रहे थे। हम ये भूल गए थे कि हमें शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वहाबी कौन है। और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग आए हुए थे वहां पे। तंजीमें मीन्स ये हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात है उनके भी एक लोग आए हुए थे कि जी हम इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। इसी तरह जो हमारे वादतुल मुस्लिमीन वाले दोस्त हैं वो भी आए हुए थे, और वो कह रहे हैं एक दूसरे का बाजू बन के हम अपने लीडर को बचा रहे थे। तो ये चीज़ तो हमने कभी नहीं सोची थी। तो मुझे उन्होंने ये बात मेरे दिमाग में डाली और उन्होंने ये कहा कि देखो, इस आदमी ने हम सबको हमारे अपने इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठा कर दिया है, तो क्या इस आदमी को हम खोने देंगे? ये उन्होंने मुझे कहा। तो बात तो ठीक है, और बात में बड़ा वजन भी है।